अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने का अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत और हदायत नहीं है ना तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए दो दुआएं हमेशा मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है उम्रा वीजा जो 90 दिन का, उसके बारे में, उससे रिलेटेड। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, उसकी वजह क्या है। अगर अब आप आते हैं उम्रे वीजे पे जो 90 दिन का है तो क्या आप 3 महीने स्टे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और क्या उम्रा वीजा जो है वो लग रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो आपने कंप्लीट देखनी है, कोई चीज स्किप नहीं करनी, ताकि जो है वो कोई चीज रह ना जाए, मिस ना हो जाए आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उम्रा जो वीजा है, मैं कई अपने करीबी हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके पास उम्रा वीजा उन्होंने निकाला हुआ है लेकिन टिकट नहीं करवाई अभी तक। वो सोच रहे हैं कोई 15 फरवरी की करवा लेते हैं, कोई सोच रहा है जी फरवरी के एंड की करवा लेते हैं, तो कोई सोच रहा है 1 मार्च की करवा लेते हैं, तो यानी रमजान यहाँ जो है वो गुजार लेंगे और 3 महीने पूरे करके फिर चल जाएंगे। तो मैं उनको बता दूं कि जो 3 महीने है ना, फिर फॉर एग्जांपल अगर आप मार्च को आए हैं, 1 मार्च को आए हैं, तो आप 3 महीने स्टे नहीं करेंगे। उसकी वजह है, आपको पता है, हज की वजह से पहले ही जो है वो आपको कह दिया जाता है कि आप जो है फलां डेट को यहाँ से एग्जिट कर लें। और वो डेट मेरे ख्याल से कोई 25 से 29 अप्रैल इस तरह की जो है वो कोई डेट होगी। 25 अप्रैल भी हो सकती है, 27, 29, कुछ इस तरह करके डेट्स होती हैं। और बाकायदा उस पर लिखा होता है वीजे पे आपके कि अनटिल जो है वो आप फलां डेट तक रह सकते हैं। बेशक आपके वीजे में जितना भी टाइम बाकी हो, अगर तो आपका जो है वो वीजा लग गया, आपने जो है वो 1 मार्च को आना, अब तो आप 90 डेज नहीं रहेंगे। जो वहां आपके वीजे पे डेट लिखी हुई है ना अनटिल, वो आपने फिर उतने दिन गुजारने हो, चाहे महीना है, चाहे 5 दिन है, चाहे 15 दिन है, चाहे 2 महीने। उससे आगे नहीं, उससे पहले जो डेट है आपका स्टे पीरियड है, वो आपने उससे पहले वापस चले जाना है, वरना फाइन है और बड़े बड़े मसले मसाइल है और स्ट्रेस अलग से ही है। तो जिनके पास है उम्रे का वीजा 90 दिन का और वो बैठे हुए हैं कि जी हम यहाँ 3 महीने गुजार लेंगे, तो वो अपने माइंड से ये निकाल दें, क्योंकि हज की वजह से ये हर बार ऐसा ही है कि आपको पहले बता दिया जाता है कि आपने फलां डेट को चले जाना है, और डेट अप्रैल का एंड ही कोई डेट हो सकती है वो। और वीजे पे भी लिखा होगा, आप वीजा चेक करें, वहां रेड जो है वो उस पर लिखा होगा, मेंशन किया होगा कि आपको रिटर्न जो है वो इस डेट को आना है। तो ये चीज क्लियर होगी कि अब जो भी आएंगे वो अपने ये माइंड में रखें कि आपको जो है वो 90 दिन नहीं मिलेंगे, वहां मेंशन होगी डेट, उस डेट पे जो है वो आपने वापस आ जाना है। अच्छा, कि उम्रा वीजा जो है वो लग रहा है। मेरे जो 2 कजन है उन्होंने अप्लाई किया तो नहीं लगा। एक मेरे मामू है, उन्होंने अप्लाई किया, नहीं लगा। तो जिनका लग रहा है तो वो देख लें, टिकट एज सून एज पॉसिबल करके जितना स्टे बनता है वो आप रह के तो चले जाएं। तो जो भाई उम्रा वीजा लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो थी कि आप लोग जो है वो अपने माइंड में रखें कि 3 महीने स्टे पीरियड नहीं होगा। अगर उन्होंने आपको जो भी डेट दे दी कि आपने फलां डेट को जाना है, तो वो मैंने डेट भी आपको बताई कि यही डेट तकरीबन कोई हो सकती है, अप्रैल का एंड की कोई भी डेट, 25, 27, 29 ऐसे करके कोई एंड की डेट हो सकती है जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप जो है इससे पहले वापस चले जाएं। तो इसके अलावा जो है अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में जो है वो आंसर दे दूंगा। यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। आपसे ज्यादा चाहता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।